हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन इंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ेंगे। वह नया क्वेश्चन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है, यानी स्वरोजगार और उद्यमिता में क्या अंतर है। तो जहां तक हम लोग स्वरोजगार के बारे में अगर कोई हमसे पूछे कि स्वरोजगार होता क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझिए, सिंपल सा बोलचाल की भाषा में कहिएगा, कोनो हम बिजनेस करते हैं ना, कोनो धंधा करते हैं, उसी को स्वरोजगार कहें। यानी आप अपना काम करते हैं, आप अपना काम क्या कीजिएगा, बिजनेस से ना कीजिएगा। और वही इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर कहें कि इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, तो जब हम कोई नया काम करते हैं भविष्य में लाभ कमाने के लिए, आज ना कमाए भविष्य में कमाए, यानी हमार जो सोच बटे कि हम भविष्य में कमाए, अभी हम कस्टमर बनाए, हम नया काम ले लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंटरप्रेन्योरशिप। उसको हम लोग बोलेंगे उद्यमिता। अब देखिए, इस दोनों में अंतर हमसे पूछा जाता है, तो इस अंतर को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या करें? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा, उसका हम लोग सारा पॉइंट को हम लोग देख लें, तब हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देखें। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है क्या, यानी रोजगार, यानी अपना जो व्यवसाय धंधा है, तो उसमें है क्या? पहला पॉइंट आ जाता है अपना व्यवसाय करना। स्वाभाविक है, अपन रोजगार है तो अपन व्यवसाय ना करेंगे, किराने के दुकान खोल देंगे, चाहे सिंगारे के दुकान खोल देंगे, तो ये अपन धंधा हो गया। हो कहने का मतलब क्या कि कोई धंधा आप कर दिया, यानी व्यवसाय चलाना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट का बात अगर करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, स्वरोजगार में मालिक क्या होता है? कर्मचारी के लिए जिम्मेवार होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि कर्मचारी का जो भी जवाबदेही रहता मालिक के पर रहता, मालिक उससे जैसा काम कराना चाहेगा काम करेगा, न तो सुतिए के वेतन लेगा। यानी सारा का सारा जवाबदेही किसका रहता है? कर्मचारी का पर जो जवाबदेही होता है वो सारा का सारा मालिक के पास होता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो होता है, कोई भी व्यक्ति अपने कौशल यानी स्किल, यानी अपना क्षमता या सेट ऑफ स्किल, यानी कौशल के सेट से पैसा कमाता। अब कहिए कौशल का सेट और कौशल का मतलब क्या हुआ? अब सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आप ही अगर कोनो दुकान खोले हैं, नया काम न कर रहे हैं, वैसा काम मार्केट में बहुत आदमी कर रहा है, तो वैसा काम मार्केट में बहुत आदमी कर रहा है, तो लोग आपके दुकान में काहे आएगा? आपके पास अगर अलग स्किल होगा, कस्टमर पोटने का, व्यवसाय करने का, तभी ना लोग आपके पास आएगा। अगर मान लेते हैं कि कस्टमर आया, कस्टमर से आप टेढ़े होते हैं, तो कस्टमर आएगा? दोबारा नहीं आएगा। आप उसको सामान्य क्या कीजिएगा, डुप्लीकेट दीजिएगा, तो कस्टमर दोबारा आएगा, कहेगा वैसा दुकान तो बहुत दुकान है, वो दूसरा दुकान में वो चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, आप जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कमाइएगा, धन तो कमाइएगा, लेकिन धन जो कमाइएगा वो अपना स्किल से कमाइएगा, अपना कौशल से कमाइएगा, अपना योग्यता से कमाइएगा, या सेट ऑफ स्किल से कमाइएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारा स्किल है, जिसके कारण आपके यहाँ कस्टमर आता है, तो आप उससे आप क्या कर सकते हैं? धन कमा सकते हैं। चौथा पॉइंट का बात करें, हार्ड वर्किंग। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको हार्ड वर्किंग करना होगा। स्वाभाविक आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके जैसा बहुत लोग वैसा धंधा कर रहा है, तो स्वाभाविक है आपको क्या करना होगा? कड़ा मेहनत करना होगा। अगर आप कड़ा मेहनत नहीं कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा, तो आप ज़्यादा धन नहीं कमा सकते, और हो सकता है क्या कि आपका बिजनेस आने वाले समय में हो सकता है कि ठप्प हो जाए, यह बात हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या कि इसमें आपको हार्ड वर्किंग करना होगा। जैसे हम लोग 5वां नंबर अगर देखें, तो 5 नंबर में हमारा आता है क्वालिटी कंसियस।
गुणवत्ता जागरूकता, क्वालिटी कॉन्शियस, गुणवत्ता जागरूकता। वो सिंपल सा हम लोग साड़ी वाला दुकान में जाते हैं तो ऐसा ऐसा सेल्समैन रहता है कि उस साड़ी पहन के दिखा देता है कि देखिए हमारे देह पर कितना खिल रहा है, और जब आप पहनिएगा तो आप पर कितना बढ़िया खिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि बेचने का उसके पास टेक्निक है। देखिए यह कितना बढ़िया नया आया है, नया आया है, आप देखिए, वैसे ही ना बातों बोलता है। यानी कहने का मतलब क्या कि वो अपना जो भी उस साड़ी का क्वालिटी है, उस साड़ी का विशेषता है, उस सारा का सारा बता देता। सेम वही बात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना होगा, क्वालिटी कॉन्शियस को बताना होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि अपने सामान का क्वालिटी दर्शाना होगा। देखिए हमारे सामान का लोग नहीं जानता है तो उसके बारे में सारा कुछ बताना होगा कि देखिए हम जो सामान बेचते हैं इस सामान में यह क्वालिटी है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। यानी कहने का मतलब क्या कि लोग को जानना होगा, लोग को जागरूक करना होगा। यानी हमारा जो पांचवा जो पॉइंट आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्या कि मेरा अपना धंधा भाई, ऐसा था धंधा सब लोग कर रहा है, अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो लोग हमें में क्यों खरीदेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस क्वालिटी को बताना पड़ता है। छठा नंबर पॉइंट का अगर हम लोग बात करें, 6 नंबर पॉइंट का हम लोग बात करें तो 6 नंबर जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, उद्देश्य उन्मुख। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, उद्देश्य उन्मुख का मतलब क्या होता है। आप इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो भाई बिना उद्देश्य के तो व्यवसाय न करेंगे। उद्देश्य क्या होगा व्यवसाय करने का, उद्देश्य क्या होगा, 2 पैसा कमाना। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, हमें कोनो दुकान खोले, किराने दुकान खोले, तो हम काहे ला खोले, अपना रोजी रोटी के लिए ना खोले। यानी 2 पैसा कमाएंगे, घर परिवार चलाएंगे, इसीलिए ना आदमी खोलता है कि कहिएगा फ्री में बांटने के लिए। फ्री में बांटने के लिए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा भाई। जहां पे फ्री में बांटने वाला बात होगा तो वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट का तो बात ही नहीं होगा, पैसा का तो बात ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड का मतलब क्या, उद्देश्य उन्मुख होता है, यानी उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वह ऑब्जेक्टिव हमारा होता है लाभ कमाना। अब हम लोग 7वां पॉइंट की बात करें तो 7 नंबर जो पॉइंट है वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्वरोजगार का सीमा को दर्शाता है, यानी उसके दोष को दर्शाता है, लिमिटेशन को दर्शाता है। अब स्वाभाविक है, बात तंगा समझिएगा, अभी बिजनेस कीजिएगा तो वैसा बिजनेस तो बहुत लोग करता है। तो बिजनेस जो भी करता है उसके बीच तो आपको कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता तो होगा भाई। आप ही अगर मान लेते हैं क्या कि अपने मोहल्ला में आप किराना दुकान खोल लिए, किराना दुकान खोल लिए, तो क्या आप ही का वो किराना दुकान है, दूसरों गोड़ा का दुकान होगा। और दूसरा गोड़ा का दुकान नहीं होगा ना, आपका दुकान बढ़िया चलने लगेगा तो दूसरा गोड़ा क्या करेगा, देख के किराना दुकान खोल देगा, अरे ओकर खूबे चले छे यार, खूबे चल रही, हम खोल। जबकि क्या है नहीं है वो तो व्यक्ति वही जानता है कि कितना हम कमाते हैं नहीं कमाते हैं, लेकिन अगला व्यक्ति को नजर में आता है क्या कि वो बहुत कमाता है, हम खोल लेंगे तो हम खूबे कमाएंगे, ये बात होता है। तो इसके कारण क्या होता है, प्रतियोगिता बढ़ता है, यानी स्वरोजगार में प्रतियोगिता बढ़ता है, जो कि इसका एक लिमिटेशन है। अब हम लोग 8वां पॉइंट जब देखेंगे ना तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होता क्या है कि यह ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बदलता है। यानी कहीं हम अगर नौकरी कर रहे हैं ना तो नौकरी करने वाला सोच को यह बदलता है, कहता है बेकार हो यार, दूसरा के नौकरी कर ले, चल ना अपने धंधा करे, चल अपने धंधा करे इधर ही। लोग का यही माने कहने का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात है, यानी स्वयं का रोजगार, अपना रोजगार है भाई, मेरा अपना रोजगार है, कहीं नौकरी नहीं ना है, कोनो टेंशन ना है। यानी कहने का मतलब क्या कि यह जो ट्रेडिशनल जो रोजगार है, ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयमेंट है, परंपरागत जो रोजगार है,
उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, वह चेंज करता है। लोगों में यह सोच डालता है क्या कि चलो हमें दूसरा के यहाँ नौकरी ना करके हमको अपना काम करना है। यदि हम 9 नंबर अगर पॉइंट देखें तो यह जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो स्वरोजगार है। यह क्या करता है, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है, यानी संचार को अच्छा बनाता है। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है। मन में आया कि कम्युनिकेशन को अच्छा कैसे बनाता है? स्वाभाविक है, अपन धंधा है तो हमको तो कस्टमर से बढ़िया से प्यार से बतियाना होगा, कस्टमर को पोटना होगा, ग्राहक को तो हमको पोटना होगा। तो ग्राहक को कैसे पोटेंगे? जब ओकरा से प्यार से बतियाएंगे, ओकरा बात में बात मिलाएंगे, यानी कहने का मतलब मुंह में मुंह मिलाएंगे, तभी ना वो हमारी बात सुनेगा। न तो कहिएगा वो कोनो बात बोलेगा, अगर बात के काट दीजिएगा, ओकरा बात के काट दीजिएगा तो कहे ना ना ये ठीक आदमी ना हो यार, हमार बातें ना सुने छू यार, हमार बातें ना सुनो लो। तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे कम्युनिकेशन डेवलप करता है, यानी कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, संचार अच्छा हो जाता है। और संचार अच्छा इसलिए होता है कि मेरा अपना धंधा, हमें 2 पैसा कमाना है, इसको प्यार से हमें बात करके हमको काम सल्टा लेना है। देखिए जहाँ 10वां पॉइंट का बात है, बिजनेस हम किए, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किए, ठीक है, आप पैसा कमाइएगा, धन अर्ज लीजिएगा, पैसा तो कमाएबे कीजिएगा। जब धंधा कर रहे हैं तो 2 पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं भाई, तब तो पैसा कमाएबे करेंगे। करोड़ों रुपया अर्जिएगा, अरबों रुपया आप अर्ज लीजिएगा, कमाएंगे हम लोग। 10वां पॉइंट में हमारा यही है। जब हम 11 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इनोवेशन कम पाया जाता है या इनोवेशन पाया ही नहीं जाता, नवीनीकरण, नया कुछ पाया ही नहीं। सिंपल सा बात समझिए ना, किराने के दुकान में नया कथी कर लीजिए, वो में कौन आप नया कर लीजिएगा? नया ये कीजिएगा कि होम डिलीवरी पहुंचाइएगा। जो हम लोग जाते हैं किराना सामान लेने तो न जाके आपके घर ही पहुंचा देगा। आप यह सुविधा दे दीजिए कि कहिएगा हम चीनी चेंज कर देंगे और कहिएगा हम धनिया चेंज कर देंगे। ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। कोई नया काम क्या कर दीजिएगा आप? तो इसलिए इसमें नवीनीकरण, इनोवेशन कम पाया जाता है। और जहां तक 12 नंबर पॉइंट अगर आप देखिएगा तो इंटरप्रेनरशिप के तुलना में, उद्यमिता के तुलना में, क्या उद्यमिता से हम लोग तुलना करेंगे आगे चल के, तो इंटरप्रेनरशिप के तुलना में इसमें जोखिम कम रहता है, रिस्क कम रहता है। और स्वाभाविक है रिस्क कम भी रहेगा ही, क्या वो सामान हमारा बर्बाद नहीं होगा। जिस चीज का धंधा किया है कम दाम दे के हम लोग क्या करेंगे, कम दाम में हम लोग सलट लेंगे, अगर समाप्त करना रहेगा। हम लोग अगर मान लेते हैं कि चूड़िए लौटी का दुकान करेंगे, चाहे सिंगारे का दुकान करेंगे, और दुकान में हमको बंद करने का मन है, तो क्या करेंगे? दे देंगे दूसरा दुकान को, तंगा ले ना लो, अब हमारा दुकान न चलावेंगे। तो कहेगा ना इतने दाम में लेंगे, वो तो तंगा तनाई होगा। कहने का मतलब वो तो उस धंधा को कर रहा है, कितना खरीदारी पड़ता है। ठीक है भाई, खरीदारी से 2 पैसा तू कम में दे, कहेगा कि फ्री में दे दे तो फ्री में दे दे, फ्री में तो नहीं देंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि इंटरप्रेनरशिप के तुलना में इसमें जोखिम कम रहता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंटरप्रेनरशिप का, क्या कि हम लोग तो बिजनेस का तुलना कर लिए, बिजनेस में हम लोग 12 को पॉइंट देख लिए। अब इंटरप्रेनरशिप में 12 को पॉइंट उनमें था क्या, व्यवसाय संचालन करना, व्यवसाय चलाए थे। इसमें क्या होगा, व्यवसाय पर मेरा स्वामित्व भी होगा, यानी मालिकाना हक भी होगा। इसमें संगठन भी बनाएंगे और उसको संचालित भी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे और उसको हम लोग ऑपरेट भी करेंगे। तब कहिएगा क्या, स्वामित्व होगा, संगठन बनाएंगे, संचालित करेंगे, यानी ऑपरेट करेंगे। ये तब बड़का स्वाभाविक है, नया काम कीजिएगा तो नया काम कीजिएगा तो उसका तो रिजल्ट जल्दी के आएगा नहीं। अब नून तेल हल्दी थोड़े है कि कस्टमर भी आने से पहुंचने लगेगा। आप एक नया काम करने जा रहे हैं तो नया प्रोडक्ट लेके आए भाई। तो नया जब आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं तो लोग उसका, आपके प्रोडक्ट को जानेगा, यूज करेगा, तभी ना जाके धीरे धीरे कस्टमर बनेगा।
कि बिहाने बेला से कस्टमर बन जाएगा, बिल्कुल कस्टमर नहीं बनेगा। तो मालिक तो आप हैं ही, उसमें जितना भी आदमी को रखिएगा उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको क्या करना होगा, हैंडल करना होगा, और उसको क्या करना होगा, आपको संचालित करना होगा। नहीं तो आपका बिजनेस, आपका इंटरप्रेनरशिप वाला जो सोच है वो सोच वहीं पे फॉलोअप कर जाएगा। अब इंटरप्रेनरशिप का बात थोड़ा सा, एक मिनट, इंटरप्रेनरशिप का बात आप समझिएगा। इंटरप्रेनरशिप जो है वह बिजनेस जैसा नहीं सोचा जाता है। इंटरप्रेनरशिप बिजनेस में क्या है, हम एक संकुचित सोचते हैं, हमारा थिंकिंग क्या होता है, लिमिटेड होता है। कस्टमर को हमें पोटना है, कस्टमर से माल बेच देना है। लेकिन इंटरप्रेनरशिप में ऐसा बात नहीं होता। इंटरप्रेनरशिप में क्या होता है कि हम तो अपना प्रोडक्शन से लेके यानी उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वहां तक हमें सोचना पड़ता है। यानी हम लोग वहां तक उसको सोचते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि जब इंटरप्रेनरशिप का हम लोग बात करें तो इंटरप्रेनरशिप में जो मेरा जो सोच होता है वह केवल माल को बेचने तक सोच नहीं होता, माल को उतना ही तक हमको सीमित करने का सोच नहीं होता। हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इंटरप्रेनरशिप में हमारा जो सोच होता है, हम लोग यही सोचते हैं क्या कि हम इसको पूरा दूर तक प्रसार करें। हमें एक सीमा में बंध के काम नहीं करना है, हमें बहुत दूर तक जाना है। तीसरा नंबर अगर पॉइंट हम लोग देखें तो इंटरप्रेनरशिप में होता क्या है कि तीसरा नंबर पॉइंट में व्यवसाय को शुरू करना और रोज नया नया स्ट्रेटजी बनाना, रणनीति बनाना। यानी मेरा व्यवसाय, मेरा प्रोडक्ट कैसे आगे बढ़ेगा। बिजनेस में तो उसका कोई जरूरत नहीं है, आपको नया सोचने का कौन जरूरत है भाई। कौन आप अपना घर सामान बना रहे हैं, कौन से खरीद के ले आ रहा है, बेच दे रहे हैं। लेकिन इंटरप्रेनरशिप में तो ऐसा बात है नहीं, आप नया काम कर रहे हैं। तो हमें बिजनेस से स्टार्ट भी करना है, नया नया रणनीति भी बनाना है, नया स्ट्रेटजी बनाना है, ताकि हमारा बिजनेस क्या हो, ग्रो करे, यानी हमारा बिजनेस बढ़े। हम लोग इंटरप्रेनरशिप का अगला जो हम लोग पॉइंट सब हम लोग देखेंगे, तो इंटरप्रेनरशिप में हम लोग देखेंगे क्या कि वह जो इंटरप्रेनरशिप में जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है, लचीलता पाया जाता है। यानी जब हम जो चाहे, जिधर मोड़ना चाहे उधर हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। स्वाभाविक है, समय के अनुसार हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अगर मान लेते हैं हम नया प्रोडक्ट लाए हैं और कस्टमर को अगर समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है क्या कि कस्टमर उसको लाइक नहीं कर रहा है, तो हमको तो अपना रणनीति चेंज करना पड़ेगा भाई। यानी हम उसमें लचीलापन रखेंगे, यानी कहने का मतलब जिधर मोड़ना चाहेंगे उधर तो मोड़ सकते हैं हम। जब तक हम लोग यह नहीं रखेंगे तब तक तो कहेंगे ना हम सबसे बढ़िया है। आपके कहने से बढ़िया है क्या? सब लोग को अच्छा लगेगा तभी ना। आप बिजनेस में करने का, आज बिजनेस नहीं करें, भविष्य में बिजनेस से करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको तो उस कस्टमर के ही अनुसार चलना होगा। तो कहने का मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है, लचीलापन, जबकि बिजनेस में वैसा आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। दूसरा नंबर क्या, अगला नंबर हम लोग देखें तो इंटरप्रेनरशिप क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब क्या, हम हमेशा नया करना चाहते हैं, मेरा सोच हमेशा कुछ नया देना होता है। तो यही लिहाज इंटरप्रेनरशिप हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है। जैसे आप फेसबुक को देख लीजिए, फेसबुक हमेशा क्या करता है, ऐप को क्या कहता है कि ऐप को आप क्या कीजिए, अप टू डेट कीजिए। चाहे कोई भी ऐप है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो अप टू डेट करता है कि नहीं। यानी नया नया वो क्या करता है, फंक्शन लाता है, नया नया क्रिएटिविटी करता है। तो सेम वही बात इंटरप्रेनर, वो भी व्यक्ति इंटरप्रेनर है वो, क्योंकि इससे पहले थोड़े कोनो ऐप था। तो कहने का मतलब क्या, क्रिएटिविटी लाया, यानी कंस्ट्रक्टिव लाया। उसका प्रयास यही रहता है क्या कि हम अपने कस्टमर को जितना से जितना ज़्यादा हो सके सही सुविधा दे, इजी सुविधा दे। और अगला नंबर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, हमको ठीक लग रहा है, लोग को भी ठीक लगेगा, तो वह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और स्वाभाविक है, जब नया काम कीजिएगा तो रिस्क ज़्यादा होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उतना रिस्क नहीं रहता है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या है, रिस्क ज़्यादा होता है।
और रिस्क ज़्यादा होता है तो रिवार्ड भी हमारा ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा रिस्क लिए तो ज़्यादा हम इनकम भी कमाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से तो ज़्यादा इनकम कमाएंगे। जब लोग हमको समझ जाएगा हम रिस्क लिए हैं, नया काम लाए हैं, सारा कुछ नया किए हैं, लोग को जाना है, तो बाद में तो हम ही अकेले रहेंगे, तो जे चाहेंगे से वसूलेंगे, तो स्वाभाविक है हमें प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में हम इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को देखिएगा और आंसर जो बनाइएगा आप अपने बुक से बनाइएगा, मेरी समस्या आपको समझ में आना चाहिए।